अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कार स्टार्टिंग प्रॉब्लम के हवाले से। अक्सर बहुत सारे लोग जिन लोगों के पास, जिन हजरात के पास गाड़ियां हैं, मैं ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, एक तो जो स्पेशलिस्ट हैं, जो कि ऑलरेडी गाड़ियों को काम करते हैं, वो लोग, उनके लिए भी है ये वीडियो, और उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों के पास गाड़ियां, जो एज अ कार ओनर है, मैकेनिक नहीं है, एज अ टेक्नीशियंस नहीं है वो, ठीक है। तो कार स्टार्टिंग प्रॉब्लम अक्सर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। न्यू गाड़ियों में अक्सर कम होती है, लेकिन ओल्ड मॉडल गाड़ियों में ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा आती है कि रात को घर आए और गाड़ी खड़ी खड़ी, और जब सुबह गाड़ी निकाल रहे हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ऐसा होता है कि चलते चलते क्या होता है, कभी कभार गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाती है, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं होती। बहुत बाज़ जगहों पे ऐसा भी होता है कि जैसे आप लोग कहीं रात बेरात कहीं शादी में या कहीं किसी प्रोग्राम से आ रहे होते हैं, या कहीं दूर लेट नाइट आ रहे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि चलते चलते आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। तो अब हर जगह तो मैकेनिक अवेलेबल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे सुनसान रास्ते, गांव गोट या ऐसे रास्ते भी होते हैं जहाँ पे सुपर हाईवे वगैरह पे ऐसी जगह भी होती है जहाँ दूर दूर तक मैकेनिक तो क्या, इंसान का नामो निशान नहीं होता। तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कभी ऐसी सिचुएशन में आप लोग फंसे कि कभी रात बेरात या कहीं ऐसे इलाके में, किसी ऐसे एरिया में आप लोग फंस जाएं, ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए कि कहीं मैकेनिक अवेलेबल नहीं है और आपकी गाड़ी बंद हो गई, तो आपने उसको किस तरह से जो है स्टार्ट करना है। कुछ बेसिक चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अगर इन बेसिक, अक्सर जो कार में इश्यूज आते हैं, मसले मसाइल होते हैं, वो कोई छोटे मोटे ही मसले आते हैं। अगर कोई मेजर इशू आता है तो वो तो आप नहीं कर सकते, मैं उसका नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर कुछ बेसिक, कुछ छोटे मोटे इश्यूज या मसले मसाइल आते हैं तो वह आप खुद से भी हल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी बंद हो गई तो अब आपने क्या करा, अब गाड़ी बंद हो गई तो अब जरूरी नहीं कि मैकेनिक आएगा तो ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, तो ही आप जा पाएंगे घर। वरना ये है कि या तो टॉर्चिंग करें, और टॉर्चिंग में क्या होता है कि टॉर्चिंग में जो भी आपकी गाड़ी को टॉर्चिंग करता है, कहीं से भी टॉर्चिंग कराते हैं, तो अच्छे खासे ठीक ठाक पैसे लेता है। बताने का मकसद ये है कि बाज वक्त कुछ मसले ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही कुछ छोटे से मसले होते हैं, और हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि आया कि क्या मसला हो गया, क्यों गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जिन हजरात के पास गाड़ी है, जरूरी नहीं है कि आप हर काम के लिए एज अ मैकेनिक को कॉल करें। कुछ छोटे मोटे काम ऐसे होते हैं जो आपको खुद को भी पता होने चाहिए, जो आपको आने चाहिए, कि मैं छोटे मोटे काम जो है खुद से, गाड़ी की रूटीन मेंटेनेंस, चेकअप हो गया, छोटे मोटे मसले मसाइल ऐसे होते हैं कि जो आपको पता होने चाहिए कि ये मैं काम खुद से करूं। कभी अल्लाह ना करे कहीं गाड़ी खराब हो, कहीं रास्ते में फंस जाऊं, तो मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं, यानी परेशानी से निकल सकूं, ठीक है। तो जो भाई, जो जिन लोगों के पास भी गाड़ियां हैं, और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फुल टेक्नीशियन ना सही, 25% आपको काम खुद भी आना चाहिए, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, हर जगह आपको मैकेनिक को बुलाना ना पड़े। तो इन छोटे मोटे मसले मसाइल से जो है आप खुद भी निमट सकते हैं। कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, कोई मसला होता है, कोई इशू होता है, ठीक है। तो चले चलते हैं अपने टॉपिक की जाने, कार स्टार्टिंग प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। गाड़ी सुबह में खड़ी करी, रात को खड़ी करी, सुबह में स्टार्ट नहीं हो रही, सुबह ऑफिस में खड़ी करी, ऑफिस गैराज में खड़ी करी, शाम में निकाल रहे हैं तो स्टार्ट नहीं हो रही, चलते चलते गाड़ी बंद हो गई, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे मामला हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं अक्सर, जिन लोगों के पास गाड़ी है। तो इनमें जो है कुछ, मैंने तकरीबन कोई 8 पॉइंट जो है ये मैंने लिख के रखे हुए हैं। तो ये जो 8 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, चेक इंजन ऑयल, रेडिएटर वाटर, बैटरी, सेल्फ फ्यूल सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, और अपना जो है अपना क्या कहते हैं, और इंजन इंजन कंप्रेशन और फ्यूज बॉक्स, ये कुछ 8 टॉपिक हैं जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। और मैं जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, मैं आपको बहुत ही मेजर डीपली नहीं लेके जाऊंगा, समझाऊंगा कि बहुत ही कोई डीपली जाके मैं आपको समझा रहा हूं कि वो काम ही ना आप कर सकते। ये ऐसे काम है जो आप खुद भी अपने हाथ से कर सकते हैं, इनमें कोई मसला नहीं। पहली बात, एक बात याद रखें कि गाड़ी कभी भी आपकी बंद हो, कोई भी इश्यू हो, कोई भी मसला हो, एज अ ड्राइवर ऑनर, कार ओनर, और एज अ मैकेनिक, एज अ टेक्नीशियन, जो मेरे दोस्त भाई सुन रहे काम करते हैं, जो वर्कशॉप पे काम करते हैं, तो कभी भी आपके साथ ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि एक गाड़ी बंद हो गई, आया, अब आपने उसको स्टार्ट करना है, चेक करना है, तो अपना एक रूल बना लें। जिस भी गाड़ी को आपने चेक करना हो, वो बंद हो गई हो, कोई भी आपसे कहता है कि यार गाड़ी की इंस्पेक्शन करो, गाड़ी को चेक करो, ठीक है, तो अपना एक रूल बना लें। बहुत सारे लोग ये बातें आपको नहीं बताएंगे,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि चेक इंजन ऑयल, सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है चेक इंजन ऑयल। कोई भी गाड़ी किसी भी मसले पर फर्स्ट इंजन के मसले पर आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेक के मसले पे आए या इलेक्ट्रिकल मसले पे आप इंजन ऑयल चेक करने लगे। मैकेनिकल हवाले से, इंजन के हवाले से गाड़ी जब भी किसी मसले पे आए तो हमारा सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करना। इंजन के अंदर इंजन ऑयल है या नहीं, अगर नहीं है तो कम है तो कितना है, नहीं है बिल्कुल नहीं है, लो लेवल है, जो भी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंजन का ऑयल चेक करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई आपसे कहे ना कहे, आपने किसी का वेट नहीं करना है। आपने कोई भी ऐसा, अगर आप ऑनर है, कोई मसला होता है आपकी गाड़ी में, इंजन चलते चलते बंद हो जाता है या कोई भी इश्यू है, तो आपने क्या करना है, पहले इंजन का ऑयल चेक करना है। और इंजन का ऑयल चेक करने के बाद, तसल्ली करने के बाद, फिर आपने क्या करना है, रेडिएटर का वाटर चेक करना है। इंजन ऑयल कैसे चेक करेंगे, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, नहीं मालूम होता। तो इंजन ऑयल के ऊपर ऑलरेडी जो है थंबनेल आपको दिखा दूं, इंजन ऑयल चेक करने का सही तरीका, इंजन का लेवल कितना होना चाहिए, ये प्रॉपर डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लाजमी आप लोगों ने देखी है। जिन लोगों को इंजन ऑयल में भी अक्सर बहुत सारे लोगों को इश्यूज होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, नहीं समझ में आता कि आया कि इंजन का ऑयल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, ओवरफ्लो कहाँ होता है, लो लेवल कहाँ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंजन ऑयल का ऑयल जो है आपको चेक करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला काम तो आपने क्या किया, आपने गाड़ी का इंजन ऑयल चेक कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रेडिएटर का पानी चेक करना है, रेडिएटर का वाटर चेक करना है। रेडिएटर का पानी चेक करने का क्या तरीकेकार है, अगर आपकी गाड़ी चलती हुई बंद हुई है, अगर आपकी गाड़ी टेम्परेचर पर है, इंजन आपकी गाड़ी का गर्म है, तो उस सूरत में आपने रेडिएटर का कैप कभी नहीं खोलना। जब आपकी गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए तो फिर आप उसका रेडिएटर का कैप खोलें, वरना अगर गर्म गाड़ी में आपने रेडिएटर का कैप नहीं खोलना, वरना पानी जो होता है बॉयल हुआ होता है, स्टीम बनी होती है, प्रेशर बना होता है रेडिएटर में, सारा पानी जो है वो आपके मुंह पे आसपास आ सकता है, उबला हुआ पानी, जिससे नुकसान हो सकता है, आपकी स्किन जल सकती है। तो कभी भी गरम गाड़ी का, जो इंजन गरम हो, चलती हुई गाड़ी बंद हुई हो, जिसका टेम्परेचर जो है अपना, जो इंजन टेम्परेचर पर हो, जैसे एक गाड़ी जब नॉर्मली चल रही होती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है तकरीबन कोई 70-80 सेल्सियस के दरमियान होता है। तो चलती हुई गाड़ी का, गर्म गाड़ी का आपने कभी भी पानी जो है चेक नहीं करना। जब गाड़ी बंद हो, ठंडी हो गाड़ी, या टेम्परेचर इंजन का कम हो जाए, तो ही आपने रेडिएटर का कैप खोल के आपने क्या करना है, रेडिएटर का पानी चेक करना। मैं ये दोनों चीजें सबसे पहले टॉप पे मैंने क्यों रखी है, ये इस वजह से रखी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा गाड़ी बंद है, वो आए, उन्होंने चेक करा कि भाई इधर उधर देखा, उसके बाद सेल्फ मारा, पता चला कि जी गाड़ी में पानी नहीं था या इंजन में ऑयल नहीं था, जो रही सही कसर थी, इंजन फॉर सपोज जाम नहीं भी हुआ था या इंजन जाम था या पकड़ कर चुका था, वो आपने सेल्फ मारा, आपने ऑयल तो चेक किया नहीं, आप और इंजन में ऑयल नहीं था, आपने सेल्फ मारा, स्टार्ट करने की कोशिश करी, पता चला उसमें इंजन जाम हो गया। तो ऑयल चेक करने का मकसद ये होता है, सबसे पहले आपने ऑयल चेक करा, आप मुतमईन हो गए कि हाँ इंजन के अंदर ऑयल है, रेडिएटर में पानी है, अब मैं इसको सेल्फ मार के चेक कर सकता हूँ। पता चला इंजन में ऑयल नहीं था और आपने सेल्फ मारा और उसका इंजन सीज हो गया, और जो एज अ कस्टमर, गाड़ी ऑनर जो है वो आप पे ब्लेम डाल देगा, कहेगा कि भाई आपने मेरी गाड़ी का इंजन सीज कर दिया। अगर वो कहेगा, फर्स्ट सपोज वो कहता है कि अगर आप कहते हैं कि आपके इंजन में ऑयल नहीं था तो इस वजह से इंजन सीज हुआ है, तो कहानी जो होगी वो आपके ऊपर ही आएगी, बोलेंगे अगर इंजन में ऑयल नहीं था तो आपने ऑयल चेक करना चाहिए था पहले। तो कोई भी गाड़ी हो, किसी भी मसले पे आपके पास आए, तो सबसे पहले आपने उसका इंजन ऑयल चेक करना है, रेडिएटर वाटर चेक करना है, ऑयल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑयल चेक करने के बाद अब तसल्ली हो गई कि हाँ इंजन में ऑयल है, अब आपने क्या करना है, ऑयल चेक करने के बाद, पानी चेक करने के बाद, अब आपने आना है बैटरी के ऊपर। सबसे पहले आपने क्या करना है कि बैटरी चेक करनी है, ऑयल पानी चेक कर लिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने बैटरी चेक करनी है कि आया कि बैटरी सही लगी हुई है, बैटरी है अवेलेबल नहीं है, बैटरी में चार्जिंग है या नहीं है। तो बैटरी को चेक करने का तरीकाकार क्या है, ऑलरेडी मैं इस पे भी जो है डिटेल वीडियो बना चुका हूं। पहले तो कोशिश करें कि बैटरी को जो है, अगर आपके पास कोई मल्टीमीटर अवेलेबल है तो इस तरह मल्टीमीटर की मदद से आप बैटरी को चेक कर सकते हैं। प्लस माइनस जो है अपने बैटरी के प्लस प्लस पे लगाना है, माइनस माइनस पे लगाना है, उससे बैटरी के वोल्ट चेक करने के आया कि बैटरी के वोल्टेज कितने हैं। जब आपको पता चल जाए कि हाँ बैटरी के वोल्ट पूरे हैं, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर सेल्फ मार के चेक करना है गाड़ी को कि गाड़ी सेल्फ ले रही है नहीं ले रही। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है
के मीटर नहीं होता। अगर फर्स्ट सपोज आपकी बैटरी डाउन है, अगर आपकी बैटरी वीक है, तो अक्सर क्या होगा, जैसे ही आप गाड़ी का की स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही आप गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन करेंगे, इग्निशन स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो गाड़ी की डैशबोर्ड पे जो होती है कुछ लाइटें होती हैं इस तरह की शो हो रही होती है, बिलिंग हो रही होती है। तो अक्सर अगर ऐसा हुआ कि आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन है, तो इस सूरत में क्या होगा, आपकी जो लाइटें हैं जो गाड़ी के डैशबोर्ड पे शो हो रही होंगी, इन लाइटों में ब्लिंग होगी, फ्लिक्चुएशन होगी, ये लाइटें जो हैं थोड़ी सी मध्यम हो जाएंगी, यानी कि बैटरी लो होने की सूरत में। या तो शायद ऐसा हो कि आपकी गाड़ी में, आपकी जो बैटरी है गाड़ी की, उसमें चार्जिंग ही ना हो, बिल्कुल जो है अपना डेड हो गई हो, तो क्या होगा, आपकी अगर आप स्विच ऑन भी करते हैं तो गाड़ी का कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है ऑन नहीं होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑयल पानी चेक करने के बाद आपने बैटरी को चेक करना है। अगर बैटरी में चार्जिंग है, बैटरी अपने पूरे वोल्ट बता रही है, बैटरी बता रही है कि हाँ मेरे अंदर पूरे 12 वोल्ट हैं, मैं चार्ज हूं फुल, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बैटरी चेक करने के बाद, तसल्ली करने के बाद आपने क्या करना है, अब उसके बाद जो है अब आपने सेल्फ मारना है। सेल्फ मार के चेक करना है कि आया कि गाड़ी सेल्फ ले रही है, नहीं ले रही। एक चीज और, अगर डैशबोर्ड में आपके लाइट्स आ भी रही हो और अगर फिर भी आपकी बैटरी डाउन है, फर्स्ट सपोज ऐसा होता है कि आपके डैशबोर्ड जो है गाड़ी का, इसमें सारी लाइटें शो हो रही, क्योंकि हर वक्त जो होता है आपके पास मीटर अवेलेबल नहीं होगा। कहीं दूर दराज इलाके में कहीं आप फंस जाते हैं, आप खुद से चेक करते हैं कि आया कि मेरी गाड़ी की बैटरी ओके है या नहीं, तो आप जैसी चाबी स्विच ऑन करेंगे लाइटें तो शो होंगी। अब कैसे पता चलेगा, अब जैसी चाबी स्विच ऑन करने के बाद, अब जब आप गाड़ी को सेल्फ मारते हैं तो क्या होता है, चाबी स्विच ऑन करने के बाद की स्विच पहले तो आप ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जब मजीद आप की को घुमाते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर की जो है हमारी वो सेल्फ की तरफ मूव होती है। तो फिर क्या होता है, अब जब गाड़ी सेल्फ लेगी, अगर आपकी गाड़ी की बैटरी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल 100% जन अपना चार्ज है, तो क्या होगा, इंजन जो है आपका सेल्फ लेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कुछ एक आवाज आती है सेल्फ, जब इंजन सेल्फ लेता है तो वो जो नॉइस होती है, वो जो साउंड होता है वो कुछ अलग होता है, और जो नॉइस इंजन स्टार्ट होने की होती है, जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो आप बकायदा गाड़ी को एक्सीलेटर देते हैं तो वो नॉइस अलग होती है। ठीक है, तो जैसे ही आप गाड़ी को सेल्फ देंगे तो आपने ये देखना है कि डैशबोर्ड्स की जो लाइट्स होंगी, आपकी जो ये वाली लाइट्स होंगी, इनमें जो है अपना बिलिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि मध्यम नहीं होनी चाहिए, हल्की फुल्की मध्यम होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये लाइटें बिल्कुल गायब हो जाए। तो और दूसरा क्या कि जब आप गाड़ी को सेल्फ देंगे तो सेल्फ जो है मुसलसल लगना चाहिए आपकी गाड़ी को। ऐसा नहीं हो कि बाज़ अगर जैसे आप गाड़ी को सेल्फ देते हैं तो इंजन से आवाज आती है टक 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 की, इसका मतलब ये होता है कि इंजन का जो सेल्फ है वो प्रॉपर नहीं लग रहा। तो सेल्फ क्या करता है, टक 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 इस तरह से आवाज करता है, इंजन को नहीं घुमा पाता। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो है या तो गाड़ी की बैटरी डाउन है। ठीक है, अक्सर रीजन यही होता है कि गाड़ी की बैटरी इस केसेस में जो होते हैं, जो होती है डाउन होती है। अक्सर आप सेल्फ लगाते हैं और सेल्फ नहीं लगता, सेल्फ जो है कर 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 या टक 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 आवाज कर रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि जो सेल्फ की जो गरारी होती है, जो सेल्फ का जो गेयर होता है, जो फ्लाईव्हील को जिसने घुमाना चाहिए, वो प्रॉपर फ्लाईव्हील से जो है अटैच नहीं हो पाता, उससे मैच नहीं हो पाता, सिर्फ बैटरी डाउन होने की वजह से। और अक्सर ऐसा भी होता है कि या तो आपकी सेल्फ की जो तारें होती हैं, जो प्लस माइनस की वायर्स होती हैं या बैटरी के टर्मिनल होते हैं, वो क्या होते हैं, लूज होते हैं, जिसकी वजह से आपके सेल्फ को प्रॉपर चार्जिंग, अपना प्रॉपर वोल्टेज, प्रॉपर करंट नहीं मिल रहा होता, जिस वजह से आपकी गाड़ी को सेल्फ नहीं लगता। तो आप इंजन ऑयल चेक करने के बाद, रेडिएटर का पानी चेक करने के बाद, बैटरी आपने चेक कर ली, उसके बाद आप होना क्या चाहिए कि आपकी गाड़ी को जो है प्रॉपर सेल्फ लेना चाहिए। और अगर वो सेल्फ नहीं लेती गाड़ी, फॉर सपोज किस तरह, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह की एबनॉर्मल साउंड आता है, एबनॉर्मल साउंड की बात कर रहा हूं, जैसे एक इंजन स्टार्टिंग का साउंड होता है वो एक अलग होता है, जो स्टार्ट होने का, इंजन जब प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है तो वो साउंड अलग होता है। तो अगर प्रॉपर साउंड नहीं आता आपको इंजन का, आपको लग रहा है कि नहीं इंजन मेरा नहीं घूम रहा, सिर्फ सेल्फ जो है टक 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 आवाज कर रहा है, या सेल्फ भी नहीं लग रहा, बाज अगर ऐसा होता है कि आप की स्विच ऑन करते हैं लेकिन सेल्फ नहीं लग रहा होता, तो इस केसेस में क्या होता है, या तो कहीं से आपकी वायरिंग, जो कि सेल्फ की जो वायरिंग होती है वो डैमेज होने का खतरा होती है, या कहीं से आपकी सेल्फ की वायर या तार जल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका सेल्फ तब भी नहीं लगता। ठीक है, तो इन केसेस में आपने क्या करना है, जब आप सेल्फ लगाएं तो प्रॉपर सेल्फ आपकी गाड़ी का लगना चाहिए। और अगर सेल्फ नहीं लगता तो अपनी बैटरी चेक करें, बैटरी की वायर्स चेक करें, सेल्फ के कनेक्शन चेक करें प्रॉपर तरीके से। और एक सेल्फ की रिले होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, फ्यूज बॉक्स।
इसको मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। फ्यूज बॉक्स में एक रिले होती है, अक्सर रिले खराब होने की वजह से भी आपकी गाड़ी का सेल्फ नहीं लगता। तो सेल्फ प्रॉपर आपकी गाड़ी का लगना चाहिए, ठीक है। अगर सेल्फ नहीं लग रहा तो फिर जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो आपने लाजमी चेक करनी है, बैटरी की वायर, बैटरी और सेल्फ के कनेक्शन और सेल्फ की रिले। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, अगर आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल भी पूरा है, रेडिएटर वाटर भी पूरा है, बैटरी भी आपकी ओके, सेल्फ आपकी गाड़ी प्रॉपर ले रही है, सेल्फ आपकी गाड़ी का लग रहा है, लेकिन गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो अब क्या रीजन होगा? अब जो इस रीजन होगा, सबसे मेन जो कॉमन चीज है वो हमने क्या करना है, गाड़ी का फ्यूल चेक करना है कि आया कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी, गैस, जो भी हम गाड़ी में फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो ये चेक करना है कि आया कि टैंक के अंदर फ्यूल है या नहीं। अगर टैंक के अंदर फ्यूल है और उसके बाद भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो अब हमने क्या करना है, फ्यूल सिस्टम के बाद हमने इग्निशन सिस्टम चेक करना है। थोड़ा सा फ्यूल सिस्टम में आपको समझा दूं, बता दूं। फ्यूल सिस्टम के ऊपर जो है ऑलरेडी मैंने काफी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, और अभी जो है मैंने पिछली कुछ वीडियोस में मैंने फ्यूल पंप के ऊपर वीडियो बनाई थी। एक इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, इससे पहले वाली वीडियो में, और उससे पहले जो है एक मैकेनिकल फ्यूल पंप। ये दोनों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप जो है मैं प्रॉपर डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि ये जो दो फ्यूल पंप है, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल फ्यूल पंप, इन फ्यूल पंपों का काम ये होता है कि टैंक के अंदर जो मौजूद फ्यूल होता है, हमारा पेट्रोल हो या डीजल हो, उस फ्यूल को टैंक से उठाना, उठा के इंजन को ट्रांसफर करना। फॉर सपोज कि आपकी गाड़ी में फ्यूल है, आपकी गाड़ी सेल्फ भी ले रही है, बैटरी भी ओके, और फिर भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूल पंप खराब हो गए हो, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी को, आपके इंजन को जो है फ्यूल नहीं मिल रहा। फ्यूल पंप जो है टैंक से फ्यूल उठा के जो है आपकी गाड़ी अपने टैंक से फ्यूल उठा के इंजन तक ट्रांसफर नहीं कर रहे। अब आपके इंजन में कार्बोरेटर लगा हुआ है या फ्यूल इंजेक्टर लगे हुए, तो इन दो फ्यूल पंपों का काम ही होता है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, जो भी फ्यूल लिफ्ट पंप कहलाते हैं, ये लिफ्ट करते हैं फ्यूल को, यानी एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं फ्यूल को। तो ये लिफ्ट पंप जो है, ऐसा हो सकता है कि खराब होने की सूरत में ये फ्यूल नहीं उठाएंगे तो भी आपका इंजन जो है स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, ये खराब हो जाए तो क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। और अक्सर ऐसा होता है कि ये खराब नहीं होते, या तो इनका फ्यूज बॉक्स में फ्यूज जल जाता है, या इनको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से ये काम नहीं करते, या फिर ऐसा होता है कि इनकी लाइन में कचरा आ जाता है, तो जिसकी वजह से ये फ्यूल पंप जो है काम नहीं करते। तो आपने क्या करना है कि गाड़ी का जो इंजन डिपार्ट होता है, जो इंजन रूम होता है, वहां पे आप देख रहे होंगे एक पाइप बकायदा फ्यूल का आ रहा होगा। अगर ईएफआई गाड़ी है तो आपके इंजेक्टर की लाइन में लगा होगा वो फ्यूल पाइप, जो आउटपुट आ रही होगी, यानी इनपुट। ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप होता है, इन एक दो साइडें होती हैं इसकी, एक जगह से फ्यूल उठाता है और दूसरी जगह, दूसरी लाइन से जो ये आउट करता है। तो इनलेट, तो जो भी मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप हो, तो अपना फ्यूल इनलेट से जो है इन होता है, और फ्यूल आउटलेट से जो है फ्यूल आउट होता है। तो आउटलेट की जो लाइन है वो आपकी कहीं ना कहीं इंजन डिपार्ट में लाजमी मौजूद होगी, तो वहां आपने पाइप निकाल के बकायदा चेक कर लेना है कि आया कि फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर फ्यूल नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या करना है, फ्यूल पंप्स को पहले चेक करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप काम करना है। कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि भाई मैं क्या क्या चेक करूं, कहीं ऐसा ना हो सारी चीजें आप एकदम खोल के बैठ जाएं, सारी चीजों को एकदम चेक करने लग जाएं, तो उससे क्या होगा, आप खुद भी कंफ्यूज होंगे और फॉल्ट भी डायग्नोस नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, सेल्फ आपने चेक कर लिया, बैटरी गाड़ी की चेक कर ली, ऑयल पानी गाड़ी का चेक कर लिया। अब बारी आती है फ्यूल की। फ्यूल आपने चेक करना है, फ्यूल पंप प्रॉपर, फ्यूल लिफ्ट पंप प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब फ्यूल लिफ्ट पंप भी आपका काम कर रहा है, तो आया कि अब जो आपकी आगे का जो सिस्टम है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, जो फ्यूल इंजेक्टर वाली गाड़ियां होती हैं, जो ईएफआई गाड़ियां होती हैं, जिनको फ्यूल जो है इंजेक्टर की मदद से मिल रहा होता है, तो वो तो खैर उनमें इतना मसला नहीं आता। लेकिन अक्सर जो कार्बोरेटर वाली गाड़ियां होती हैं, जिनमें कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर उन गाड़ियों में ऐसा होता है कि फ्यूल जो है, फ्यूल लिफ्ट पंप के जरिए फ्यूल आ रहा होता है, लेकिन कार्बोरेटर में कचरा आने की वजह से क्या होता है कि फ्यूल जो है इंजन को नहीं मिल पाता, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। फ्यूल कार्बोरेटर में इतनी जल्दी या इतनी आसानी से कचरा नहीं आता, या चलती हुई गाड़ी जो है बंद नहीं होती कार्बोरेटर की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी जो है 2-2, 3-3 फिल्टर लगे होते हैं फ्यूल पंप में, फ्यूल में कचरा रोकने के लिए, फ्यूल को साफ करने के लिए, कचरे से क्लीन करने के लिए। तो कार्बोरेटर में इस
कचरा नहीं आता इतनी जल्दी। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आपका फ्यूल लिफ्ट पंप तक आ रहा है, आउटलेट पाइप तक आ रहा है, और अगर फिर भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो एक नजर आपने कार्बोरेटर को भी देखना है। लेकिन कार्बोरेटर को आप बाद में देखें, क्योंकि ये जो है एक मेन पार्ट है इंजन का, तो मैकेनिक तो इजीली कर सकता है, क्योंकि जो मैकेनिक होंगे वो तो जाहिर सी बात है वो तो कहीं भी कार्बोरेटर खोल के बैठ जाएगा। लेकिन एज अ ड्राइवर या ऑनर आप तो इतने एक्सपर्ट नहीं होंगे ना, आपके पास इतना टूल होगा कि आप कार्बोरेटर खोले। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप कार्बोरेटर खोले। तो कोशिश करें कि अगर फ्यूल आ रहा है तो कार्बोरेटर के इतने मसले नहीं आते। फ्यूल आ रहा है तो इसका मतलब आपका फ्यूल सिस्टम भी सही है। अब आपका फ्यूल सिस्टम भी, आपकी बैटरी भी सही है, सेल्फ भी सही है, फ्यूल सिस्टम भी आपका ओके है, फ्यूल भी आपकी गाड़ी में आ रहा है, फ्यूल लिफ्ट पंप भी काम कर रहा है, इंजेक्टर वगैरह भी आपके ओके हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजेक्टर होते हैं बास गाड़ियों में, तो वो अपना आप मैन्युअली चेक नहीं कर सकते। अक्सर फ्यूल का जो मसला होता है वो कम ही होता है। अगर फ्यूल ना हो तो ही गाड़ी मसला करती है, स्टार्ट नहीं होती। अगर गाड़ी में फ्यूल हो तो फ्यूल का मसला जो होता है वो अक्सर कम ही आता है। ज्यादातर बैटरी या सेल्फ का आता है, या ज्यादातर इग्निशन सिस्टम का मसला आता है। अब आपकी गाड़ी में इग्निशन सिस्टम कौन सा है? अगर आपकी मैनुअल गाड़ी है, जैसे फॉर सपोज कि आप कोई ओल्ड मॉडल गाड़ी यूज कर रहे हैं, तो वो जो गाड़ी होगी वो डिस्ट्रीब्यूटर पे डिजाइन होगी, यानी उसका जो इग्निशन सिस्टम होगा, बास गाड़ियों में जो इग्निशन सिस्टम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जो मैनुअल गाड़ियां होती हैं उनका जो इग्निशन सिस्टम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिजाइन हुआ होता है। और जो ईएफआई गाड़ियां होती हैं उनका जो इग्निशन सिस्टम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ईएफआई पे भी मैंने ऑलरेडी प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि ईएफआई गाड़ी का इग्निशन सिस्टम किस तरह काम करता है, हाउ डज ईएफआई इग्निशन सिस्टम वर्क। तो इग्निशन, तो अब आपने क्या करना है, फ्यूल आपने चेक कर लिया, आपकी गाड़ी में फ्यूल भी आ रहा है। अब आप आ जाए इग्निशन सिस्टम की तरफ। अब इग्निशन सिस्टम में क्या आपने क्या करना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कॉइल्स खोल के बैठिए। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने जो है करंट चेक करना है कि आया के जो कॉइलें हैं वो आपकी काम, जो करंट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। इग्निशन कॉइल का जो तार है बॉडी के कहीं भी किसी भी पार्ट के, मेटल के पार्ट के पास लेके जाएंगे, तो जैसे आप गाड़ी को सेल्फ मारेंगे, अगर आपकी गाड़ी का करंट ओके होगा, इग्निशन सिस्टम ओके होगा, तो बकायदा जिस तरह ये स्पार्क प्लग में आपको करंट शो हो रहा है, तो आपकी गाड़ी का क्या होगा, इजीली अगर इग्निशन सिस्टम ओके है तो इजीली जो है करंट शो हो रहा होगा, एक बकायदा आवाज आएगी टक 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 की और करंट की स्पार्किंग की आवाज आएगी। तो अगर अब आपकी गाड़ी का फ्यूल सिस्टम भी ओके है, फ्यूल सिस्टम भी सही है, तो उसके बाद इग्निशन सिस्टम की बारी आती है। और इग्निशन सिस्टम जो है आपने चेक करना है। इग्निशन सिस्टम पे जो है छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा इग्निशन सिस्टम खोल के बैठिए या पूरा इग्निशन सिस्टम गाड़ी का सीखे। सिंपल आपको प्लस माइनस की तारों का पता होना चाहिए कि आया कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर की तार तो नहीं निकल गई, इग्निशन कॉइल की कोई तार तो नहीं निकल गई। और करंट चेक करना है, अगर करंट आ रहा है तो ठीक है, अगर करंट नहीं आ रहा तो करंट पे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। डिस्ट्रीब्यूटर पे मैंने तकरीबन कुछ 6-7 वीडियोस बना चुका हूं मैं लोगों को डिफरेंट तरीके से। सीडीआई डिस्ट्रीब्यूटर, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर, कॉइल, पॉइंट हो गया, प्लग हो गया, हाउ डज ईएफआई इग्निशन सिस्टम के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। स्पार्क प्लग किस तरह काम करते हैं, सीडीआई डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह काम करता है, और कॉइल्स किस तरह काम करती हैं, प्लग किस तरह काम करता है, वायरिंग डिस्ट्रीब्यूटर की वायरिंग किस तरह होती है, पॉइंट और सीडीआई डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह काम करते हैं, पॉइंट का वाले में क्या फर्क है, सीडीआई डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फर्क है, और प्लग की एडजस्टमेंट, प्लग के ऊपर भी जो है मैं मजीद दो तीन वीडियोस बना चुका हूं कि किस तरह से जो है आप स्पार्क प्लग को चेक कर सकते हैं। तो इग्निशन सिस्टम पे बकायदा 6-7 मेरी वीडियोस अपलोड है। तो इन सब वीडियोस के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ताकि आपको इजीली मिल जाए। तो इग्निशन सिस्टम, अब आपने क्या करना है, जब आपने अपना बैटरी चेक कर ली, आपने देखा गाड़ी सेल्फ भी ले रही है, आपकी गाड़ी में फ्यूल भी है, तो फिर अब बारी आती है इग्निशन सिस्टम की। और सिंपल आपने गाड़ी का करंट चेक करना है। आया कि अगर गाड़ी का करंट आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो एक डिस्ट्रीब्यूटर जो इग्निशन सिस्टम है वो मैं आपको कहूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर इग्निशन सिस्टम में आप खुद से काम कर सकते हैं, लेकिन ईएफआई में आप नहीं कर सकते। ईएफआई में जो प्रोफेशनल बंदा होगा उसको पता है कि किस तरह से मैंने ईएफआई गाड़ी का करंट मैनेज करना है, किस तरह से करंट चलाया जाता है ईएफआई का, तो किस तरह से उसके करंट को वापस लाया जाता है, किन किन चीजों को चेक किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर में यह होता है कि नॉर्मल कोई भी बंदा जो है अपना चेक कर सकता है कि किस तरह से आया कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर करंट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो जो एज अ ओनर या एज अ ड्राइवर जो है वो तो इजीली चेक कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम को। डिस्ट्रीब्यूटर इग्निशन सिस्टम जो होता है वो बहुत सिंपल होता है। ईएफआई इग्निशन सिस्टम थोड़ा जो है अपना टिपिकल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है।
तो वो स्पेशलिस्ट ही चेक कर सकता है। तो अब क्या करना है, आपने देखा क्या मेरी गाड़ी का करंट भी आ रहा है, ये बैटरी भी मेरी गाड़ी की सही है, सेल्फ भी मेरी गाड़ी का ओके है, फ्यूल सिस्टम भी है, फ्यूल सिस्टम भी गाड़ी का ओके है, फ्यूल भी है गाड़ी में, इग्निशन सिस्टम भी सही है। अब बारी आ जाती है इंजन कंप्रेशन। इंजन कंप्रेशन का मतलब जो है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई थी सिर्फ इंजन कंप्रेशन के ऊपर, ताकि आप लोगों को पता चले कि इंजन कंप्रेशन क्या होता है। इंजन कंप्रेशन को कंप्रेसर स्ट्रोक भी कहा जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि बाज गाड़ियों का क्या होता है कि इंजन का जो कंप्रेसर होता है, जो इंजन का कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर, पहले तो हमारा क्या होता है, हमारा जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा इंजन एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक करता है और उस एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेसर स्ट्रोक में हमारा पिस्टन कंबेशन हेड में कंप्रेस करता है। अगर हमारा इंजन का जो कंप्रेसर स्ट्रोक है, बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा होता है कि बहुत सारी गाड़ियों के वाल्व जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं। तो बहुत सारी गाड़ियों के वाल्व लीक हो जाते हैं, तो क्या होता है, उनके इंजन में जो होता है कंप्रेशन नहीं बनता, यानी उनके इंजन में जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो इंजन के अंदर नहीं रुकता। इंटेक वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व किसी भी वाल्व के लीक होने या टेढ़े होने की वजह से क्या है, वो इंजन से बाहर चला जाता है, तो जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अच्छा, जो कंप्रेशन स्ट्रोक है ये एज अ कोई टेक्नीशियन ही जो है उसको प्रॉपर चेक कर सकता है। एज अ ड्राइवर जो है आपको मैं यही कहूंगा कि आप उसको ना देखें, क्योंकि वो जो कंप्रेशन स्ट्रोक है ये थोड़ा सा जरा डिफरेंट है। ये आम लोगों को जो है या इजीली जो है आप लोगों को समझ नहीं आएगा। जो एज अ प्रोफेशनल जो मैकेनिक है वो चेक कर सकते हैं कि आया कि हमारी गाड़ी का जो कंप्रेशर है वो बन रहा है या नहीं बन रहा। तो मेन जो चीजें थी, अगर फॉर सपोज आप कहीं भी गाड़ी आपकी बंद हो जाती है, खराब हो जाती है, खड़ी हो जाती है गाड़ी आपकी रोड पे, तो आपने क्या करना है, इंजन का ऑयल चेक करना है, इंजन का पानी चेक करना है, अपनी बैटरी चेक करनी है कि आया कि बैटरी ओके है या नहीं, गाड़ी सेल्फ ले रही है नहीं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेरी गाड़ी में फ्यूल है या नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कंप्रेशन स्ट्रोक जो मैंने आपको बताया, ये मैंने अपने उन मैकेनिक हजरात को बताया कि जैसे जो एज अ प्रोफेशनल है, अक्सर ऐसा होता है कि इंजन का कंप्रेसर स्ट्रोक वीक होने की वजह से एयर फ्यूल का मिक्सचर नहीं रुकता, लीकेज होने की वजह से क्या होता है, इंजन का कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से नहीं बनता, एयर फ्यूल का मिक्सचर, जाहिर सी बात है जब लीक हो जाएगा तो जलेगा कैसे, जब लीक होता है तो क्या होता है, उससे भी इंजन जो है स्टार्ट नहीं होता। और इसमें जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है फ्यूज बॉक्स। फ्यूज बॉक्स के हवाले से मैं आपको बता दूं, फ्यूज बॉक्स पे जो है मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपनी बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको फ्यूज बॉक्स के हवाले से समझाया था कि फ्यूज बॉक्स क्या काम करता है, फ्यूज बॉक्स को गाड़ी में क्यों इस्तेमाल किया गया है। फ्यूज बॉक्स पे ऑलरेडी मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है। फ्यूज बॉक्स जो होता है ये जस्ट एक सेफ्टी की तरह फ्यूज हमारा काम करता है। फ्यूज क्या करता है, फ्यूज जो है हमारे इंजन के किसी भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स, जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, हेडलाइट्स, बैकलाइट्स और जो भी जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं हमारे इंजन के अंदर, जितने इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, हर एक एक चीज पे जो है एक एक फ्यूज दिया गया है। सिर्फ इस वजह से कोई भी चीज जो है हमारी, अगर किसी भी चीज में शॉर्ट सर्किट होता है, करंट ज्यादा आता है, कोई भी मसाइल किसी भी किस्म का सामना करना पड़े, कोई भी मसला होता है हमारी गाड़ी में इलेक्ट्रिक सिस्टम में, तो क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है और हमारी जो भी चीज होती है, जो भी इंजन का महंगा पार्ट होता है, जैसे EFI गाड़ी में ECM सेंसर वगैरह होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो महंगी चीज होती है, ABS मोटर हो गई या कोई भी किसी भी किस्म की वाइपर मोटर हो गई, तो क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है और आगे जिस भी चीज को सप्लाई जा रही होती है उस चीज की जो सप्लाई होती है वो कट ऑफ हो जाती है। तो कभी भी अगर आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में खड़ी हो जाए तो फ्यूजेस को भी आपने चेक करना है इजीली कि आया तो ऐसा तो नहीं कहीं कोई फ्यूज खराब हो गया हो। अक्सर ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक फ्यूज खराब होने की वजह से आपकी पूरी गाड़ी खड़ी हो जाती है। सिर्फ एक ये 5 रुपए का फ्यूज खराब होने की वजह से क्या होता है, आपकी गाड़ी पूरी खड़ी हो जाती है एक जगह रास्ते में, और फिर आपको क्या होता है, फिर आप जो होते परेशान होते हैं, मैकेनिक को कहीं ढूंढते हैं कि भाई कहीं से मैकेनिक को अरेंज करें ताकि गाड़ी को स्टार्ट कर सकें इजीली। तो ये फ्यूज भी जो है आपको पता होने चाहिए। ये जितने मैंने भी आपको काम बताए हैं, फ्यूज बॉक्स हो गया चेक करना, और इंजन का ऑयल पानी चेक करना, बैटरी को चेक करना, फ्यूल चेक करना, गाड़ी का इग्निशन सिस्टम गाड़ी का चेक करना, ये बहुत ही सिंपल काम है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैं सिर्फ इस वजह से चाहता हूं कि आपको प्रॉपर डिटेल में आपको समझाऊं, बताऊं, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना होना। ये मैंने जो आपको बताया ये थोड़े बताने में जरा लेंदी हो गए, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे काम है, बहुत सिंपल से यूं समझ लें कि ये एक एक मिनट का भी कोई एक काम नहीं है। अगर आप
कि गाड़ी कभी बंद होती है तो एक एक मिनट में जो है आप 1 मिनट नहीं लगे आपको ऑयल चेक करने में, पानी चेक करने में, अपनी बैटरी को चेक करने में, सेल्फ को चेक करने में, क्या आया गाड़ी सेल्फ दे रही है नहीं ले रही, फ्यूल चेक करने में कि मेरी गाड़ी में फ्यूल है या नहीं, या गाड़ी का इग्निशन सिस्टम चेक करने में कि आया कि मेरी गाड़ी जो है अपना इग्निशन सिस्टम या इग्निशन गाड़ी में करंट आ रहा है नहीं आ रहा। ये एक एक मिनट के काम है, आपको चेक करने में मुश्किल से कोई 10 मिनट नहीं लगेंगे और आप इजीली ये सारे काम कर सकते हैं। फ्यूज बॉक्स आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो फ्यूज को भी आपने लाजमी चेक करना है कभी भी आपकी गाड़ी बंद हो। तो इनमें कोई भी मसला होगा आपको मैंने उसका हल भी बता दिया। इंजन ऑयल में ऑयल कम है तो ऑयल गाड़ी का टॉप अप करना चाहिए आपको, पानी नहीं है तो पानी गाड़ी में पूरा करें, बैटरी अगर डाउन है, ये बैटरी वीक है तो आप बैटरी चार्ज कराएं, या कोई एक्स्ट्रा बैटरी या कहीं से बैटरी अरेंज हो सकती है तो किसी बैटरी वाले से तो आप बैटरी दूसरी लगा के गाड़ी को स्टार्ट करें। सेल्फ का मसला है तो सेल्फ का जो मसला होता है वो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपकी कभी गाड़ी का सेल्फ काम नहीं करता, फर्स्ट सपोज बैटरी हो गया और सेल्फ काम नहीं कर रहा, तो आप इस सूरत में क्या कर सकते हैं, आप गाड़ी को धक्का लगा के भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे इंशाल्लाह ताला मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उस पर मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी को किस तरीके से धक्का लगा के टॉचिंग करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। फ्यूल मैंने आपको बता दिया, फ्यूल अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो फ्यूल टॉप अप करें। अगर फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा तो फ्यूल पंप का भी क्या होता है, एक फ्यूज जो होता है फ्यूज बॉक्स में होता है। अक्सर फ्यूल पंप का फ्यूज उड़ने की वजह, फ्यूल पंप का जो इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, उनका एक फ्यूज होता है जो कि फ्यूज बॉक्स में लगा होता है। फ्यूज बॉक्स में फ्यूज खराब होने की वजह से भी जो है आपका फ्यूल पंप बंद हो जाता है। इग्निशन सिस्टम में सिर्फ आपने इतना करना है कि आया कि गाड़ी का करंट चेक करना है। अगर करंट नहीं दे रही गाड़ी तो सिंपल 2-3 तारें होती हैं डिस्ट्रीब्यूटर की, कॉइल्स की, वो आपने चेक करनी है। तारे अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी जब आपकी चल रही होती है तो वाइब्रेशन की वजह से गाड़ी गाड़ी इतनी जब हिलती जुलती है, खड्डों में लगती है आपकी गाड़ी, उससे भी क्या होता है कि गाड़ी के कोई तार वार वगैरह तार जो होते हैं अक्सर निकल जाते हैं, तो जिसकी वजह से भी आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, अगर आप ये खुद से चेक कर लेंगे तो आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं, बड़े मुश्किलात से जो है बड़े मसले से बच सकते हैं। अब ऐसा हुआ कि आपकी गाड़ी बंद हुई और आपने फौरन मैकेनिक को कॉल करी और मैकेनिक हर जगह अवेलेबल नहीं होता, और मैकेनिक को कॉल करें, मैकेनिक फॉर सपोज नहीं आता, तो आप क्या करेंगे मजबूरन, या तो आखिरी हल यही होता है कि गाड़ी को आप टॉचिंग करके लेके आए, और टॉचिंग करने वाले ठीक ठाक अमाउंट और पैसे चार्ज करते हैं। और आया कि आपने टॉचिंग करके लेकर आए गाड़ी को और फिर आपको पता चला कि इसका तो जो है सिर्फ एक फ्यूज का मसला था, कोई 10 रुपए वाला एक फ्यूज बॉक्स से फ्यूज खराब हो गया था, या एक तार निकल गई थी, या एक छोटा सा एक इशू था जिसकी वजह से जो है आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो वो उस मसले को, उस इशू को आप खुद ही रिजॉल्व कर सकते थे और गाड़ी को स्टार्ट करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे। तो ये मैंने कुछ 6-8 चीजें मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपको समझाई हैं। थोड़ी सी समझाने में मैं आपको फिर कहूंगा कि लेंदी हो गई, थोड़ा समझाना जो है मैंने आपको बताया, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन ये जो चीजें हैं ये कोई इतनी ज्यादा जो है वो नहीं है कि आपको चेक करने में या तो आप चेक नहीं कर सकते या आपको चेक करना ना आए। ये कोई इतनी लंबी चौड़ी वीडियो, ये इतने लंबे चौड़े काम नहीं है। इन हर एक एक चीज के ऊपर एक एक पार्ट पे मेरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। हर वीडियो का इसमें जितने मैंने टॉपिक आपको समझाया इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां से आपको इजीली वीडियो मिल जाएगी। अगर ये छोटे मोटे आप काम खुद से कर लेंगे तो आपको जो है किसी मैकेनिक की इंशाल्लाह ताला जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े खर्चे, बड़े अखराजात और मसले मसाइल से भी आप बचेंगे और टाइम भी आपका बचेगा, पैसा भी आपका बचेगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको 8 तकरीबन कोई 8 के करीब जो है मैंने पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं, और किसी भी पॉइंट में अगर कोई मसला होता है तो आप उसको इजीली खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये चीजें चेक करके जो है आप अपने मैकेनिक की भी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होता है कि कभी आपका मैकेनिक जो आपसे दूर है, तो अब आप क्या करेंगे, अपने मैकेनिक को कॉल करेंगे, वो भी आपको यही सारी चीजें बताएगा, वो भी आपको यही सब कुछ कहेगा कि गाड़ी का पानी चेक करें, गाड़ी का ऑयल चेक करें, गाड़ी की बैटरी चेक करें, गाड़ी सेल्फ ले रही है नहीं ले रही, गाड़ी में फ्यूल है नहीं है, करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, फ्यूज बॉक्सेस आप चेक कर लें, आया कि किसी फ्यूज बॉक्स के अंदर कोई फ्यूज तो नहीं हुआ। बहुत बात वक्त ऐसा होता है कि आप कहीं दूर होते हैं, मैकेनिक आपसे दूर होता है, तो वह आपसे ये सारे काम जो होता है फोन पे करवा रहा होता है। तो ये सारे काम जो है एक दफा खुद से भी जो है आप करने की कोशिश करें, तो इससे क्या होगा, आपको खुद भी अंदाजा होगा और आपको काम भी आएगा। और ये आगे चल के जो है ये इस तरह के जो छोटे मोटे काम अगर आप खुद से करेंगे आपको काफी फायदा होगा। आपके जो काफी मसले मसाइल हैं वो गाड़ी से मुतालिक परेशानियां, जैसे बाज़ वक्त ऐसा होता है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, कोई भी किसी भी किस्म का इशू होता है, तो आप ये काम खुद से भी कर सकते हैं। आपने जो है ना कोई कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि मेरे हाथ काले होंगे,
मैं किस तरह से करूंगा, किस तरह चेक करूंगा। तो इससे क्या होगा, आप ये काम जब खुद से करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला काफी फायदा होगा। और आप इस तरह छोटे मोटे काम जब आपको खुद आ जाते हैं तो आप जो है फिर मैकेनिक के पास, हर काम के लिए आप मैकेनिक के पास खड़े नहीं होंगे, आप ये काम जो है खुद भी इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो, कोई इशू, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म के हवाले से, किसी भी हवाले से, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद होता है। कमेंट सबको मैं कर रहा हूँ, कमेंट सबके जो होते हैं मैं देख रहा होता हूँ, उनको जवाब भी दे रहा हूँ, उनको रिप्लाई भी कर रहा होता हूँ। तो कमेंट्स किया करें, पूछा करें, और प्रॉपर तरीके से कमेंट्स किया करें, प्रॉपर तरीके से लिखा करें। बहुत सारे लोग लिखते हैं और जो है समझ नहीं आता कि क्या लिखा है। तो प्रॉपर जो है लिखा करें। अगर आपको प्रॉपर मुझसे बात करनी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, सबसे मेन चीज जो है व्हाट्सएप नंबर है, आप इजीली मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम, अपने जो भी परेशानी आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आई, काइंडली हमें समझा दें। तो मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो भी बनाऊंगा और आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा और गाइड भी करूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अब आपसे मुलाकात होगी और नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह इंजन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।